दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के सीरीज को हमने फिर से कंटिन्यू करा है और इस सीरीज को अब और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करना चाहिए। आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं, आपको स्टार्टिंग में किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि फ्रीलांसिंग जर्नी आपकी सक्सेसफुल रहे और आप जो चाहे वो कर सके अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में। तो नमस्कार दोस्तों, दिस साइड पीयूष। अब आप कहोगे कि आप कौन होते हो भाई साहब हमें ये चीज बताने वाले। तो मैं पास्ट 1 to 2 ईयर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और अब धीरे धीरे हमारी एजेंसी भी क्रिएट होती चली जा रही है, जो कि एक इसका हिस्सा होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला कहीं ना कहीं एक सही बंदा हो सकता हूं, अगर आप हमारी पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर फ्रीलांसिंग क्या होता है, क्योंकि आप हो सकता है आ चुके हो फ्रीलांसिंग के इस फील्ड में और आपको फ्रीलांसिंग के बारे ही नहीं पता है। तो फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब अगर एक सिंपल तरीके से कहे ना तो वो होता है स्वतंत्र रूप से काम करना, यानी आपके ऊपर कहीं ना कहीं बाउंडेशन नहीं रहेगी, टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा कि तुम्हें इतना 9 to 5 जॉब करना है, तुम्हें अभी काम शुरू करना है और इतना देर तक खत्म करना ही करना है, और इतने देर में अगर वो काम खत्म हो जाता है तो तुम्हें दूसरा काम भी दिया जा सकता है। मतलब आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है। तो ठीक इसी प्रकार फ्रीलांसिंग होती है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं बिना टाइम बाउंडेशन, देखिए समय का जो दायरा है वो तो हर फील्ड में होता ही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि 9 to 5 तुम्हें ये काम सौंपा गया है तो करो, ये काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरा करो। ऐसा नहीं है। आपको एक काम दिया जाएगा क्लाइंट की ओर से, वो क्लाइंट बोलेगा कि मेरा 5 मिनट का वीडियो है, इसे तुम एडिट करके दो मुझे। अगर तुम कहते हो कि मुझे 2 दिन का समय लगेगा तो ठीक है, वो क्लाइंट हाँ कहता है तो आप 2 दिन के समय में दिन रात कभी भी एडिट करके दो उसे, उसको मतलब नहीं है। बस 48 आवर्स के अंदर उसे वीडियो मिल जानी चाहिए। तो कुछ ऐसा होता है फ्रीलांसिंग, स्वतंत्र रूप से काम करना। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत शानदार होनी चाहिए, नहीं। अगर आप मीडियम लेवल पर हैं फिर भी ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। दूसरी है वो है आपकी रिसर्च की जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ क्यों आनी चाहिए इसको जरा आप तक बताता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आप समझ सके कि मैंने ये बात कही क्यों। तो ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो पहला पॉइंट है, जो पहला स्किल मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, अगले वाले बंदे से अच्छे से बात करना, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसको रियली में इम्प्रेस करना हार्ड होता है। क्लाइंट को इम्प्रेस करना बजट के मामले में, काम के मामले में, टाइम के मामले में, इन तीनों के मामले में क्लाइंट को इम्प्रेस करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने कहा वो था रिसर्च। रिसर्चिंग क्यों आपको आनी चाहिए? क्लाइंट बहुत सी चीजें आपको बता सकता है जो कि आपके सेक्टर से रिलेट नहीं कर सकता है। यानी क्लाइंट अगर बिजनेस फील्ड से है तो वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको बता सकता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको उस क्लाइंट को हाथ से जाने तो नहीं दोगे, आप उस वक्त कहीं ना कहीं हाँ ही बोलोगे और बाद में आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रिसर्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में। तो ये 2 चीजें सबसे पहले आपको बेहतरीन तरीके से सीखनी पड़ेगी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें हमने सीख ली है, अब भाई साहब करना क्या चाहिए? तो अब जो करना है वो है क्लाइंट जो है वो आप क्रिएट करो या फिर उसे आप एक तरीके से कहें तो अप्रोच करो। अब क्लाइंट्स आपको बेहतरीन तरीके से कैसे ढूंढनी है ये मैंने इस वाली वीडियो में बताई थी। इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, ये पुरानी वीडियो है बट इस वीडियो का 2nd वर्जन में लाऊंगा इसी वीडियो के पार्ट 2 में, ताकि और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये वीडियो देखिएगा, क्लाइंट से रिलेटेड कुछ बातें मैंने बताई थी, तो इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। पुराना है लेकिन सही है, ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं ना, तो वो है। फिर भी इसका वर्जन 2 आएगा तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे ही आप अप्रोच कर रहे हैं, क्लाइंट आपके पास आ रही है, उसके बाद आपको काम करना है और अच्छे से काम करना है। अब क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले आपके अंदर और चीज़ें होनी चाहिए, जो है आपका रिज्यूमे। आप किस स्किल्स पर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके अंदर कौन सी स्किल है। आप क्लाइंट के पास ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे ना भाई साहब। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आप जाओगे क्लाइंट के पास, ऐसे क्लाइंट के पास जाओगे जिसे वीडियो एडिटिंग की नीड है, तो वो आपको वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट देगा, आप एडिट करके दोगे, वो पैसा देगा। तो स्किल आना जरूरी है और ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। कहीं से भी आप सीख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड स्किल्स तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाकी और अदर चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, पेड फ्री सब अवेलेबल। आराम से जाओ, अपना समय व्यतीत करो। ये समय जो आप दोगे ये इन्वेस्टमेंट होगा
व्यर्थ नहीं जाएगा आपका समय, ठीक है। तो अच्छे से अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, इन चीज़ों को सीखो और फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको फ्रीलांसिंग से पहले सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके बाद फ्रीलांसिंग और कैसे धीरे धीरे कंटिन्यू करें, एक समय तक क्या ये फ्रीलांसिंग बड़ा हो सकता है या फिर नहीं, फ्रीलांसिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है आने वाले कुछ समय में मेरे लिए, अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो क्या मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ या फिर नहीं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते चलेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत लोग ये देखते हैं कि अगला वाला इतना कमा रहा है फ्रीलांसिंग के जरिए तो मैं भी कमा सकता हूँ, लेकिन ये देखना एक तरीके से कहें तो 100% सही नहीं है। वो बंदा कैसे उस मुकाम पर पहुंचा है और उस बंदा को उस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी कितना समय लग रहा है, कितना मेहनत लग रहा है, चीज़ों को करने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, वो आपको देखनी पहले चाहिए। फिर देखना चाहिए कि उस बंदे के पास कितनी चीज़ें हैं, कितना रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब देखिए फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करिए, मज़ा आएगा मेरे भाई। और क्या, स्ट्रगल है, लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। जब तक मेहनत नहीं करोगे जनाब, जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करो और फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा फील्ड है। जंप करना चाहते हो तो भाई जंप कर लो। फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है जो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इसे आप मेन फोकस के जरिए ही करो, या फिर एक तरीके से कहना इसे आप प्राइमरी वर्क मत समझो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसे प्राइमरी जॉब के तरीके से आप नहीं ले सकते हो। फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है, आप नहीं लेकर भी आगे बढ़ सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करिए और सारी चीज़ें, आपके जितने भी कन्फ्यूजन से फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जितने भी वो चीज़ें आती है ना माइंड में, यार यहाँ मैं अटक रहा हूँ, करते करते मैं इन चीज़ों को भूल जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सीरीज़ मैं बनाया हूँ। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता चला जाऊँगा, ताकि मेरे साथ मिलकर आप भी पैसे अर्न कर सको साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करके। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड